Hello everyone, welcome back to our channel Mechanoreceptor. Today I am back with the new video of the X-ray tube, that is the historical X-ray tube. Alright, so guys, if you didn't subscribe our channel, then please subscribe our channel so that you can get more and more videos. Alright, तो हम यहाँ पे जो है वो हिस्टोरिकल एक्सरे ट्यूब जो है वो डिज़ाइन जो है वो स्टडी करेंगे. बेसिकली वैसे तो दो तरह के डिज़ाइन होते हैं. एक आपके पास होता है हिस्टोरिकल एक्सरे ट्यूब डिज़ाइन और दूसरा होता है मॉडर्न एक्सरे ट्यूब, जो कि हम इस मॉडर्न टाइम पीरियड में यूज़ कर रहे हैं. तो सबसे पहले उस जो हिस्टोरिकल एक्सरे ट्यूब है वो हम इस वीडियो में स्टडी करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में जो हम मॉडर्न एक्सरे ट्यूब को यहाँ पे स्टडी करेंगे. तो हिस्टोरिकल एक्सरे ट्यूब जो है वो ये कंपोनेंट्स कौन कौन से उसके लिए रिक्वायर्ड है. दिस इज एनोड एंड कैथोड और एक गैस फिल्ड ट्यूब होगी. ऑलराइट, दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द हिस्टोरिकल एंड द मॉडर्न एक्सरे ट्यूब. दैट इन द हिस्टोरिकल एक्सरे ट्यूब वी हैव अ गैस फिल्ड एक्सरे ट्यूब. ऑलराइट, बट जो हमारे पास मॉडर्न एक्सरे ट्यूब है वो एक वैक्यूम ट्यूब होगी. मीन्स उसमें कोई भी गैस पार्टिकल्स जो होने प्रेजेंट नहीं होने चाहिए. ऑलराइट, तो स्टार्ट करते हैं. आपके पास जो भी ट्यूब होगी वो एक गैस फिल्ड ट्यूब होगी. राइट, गैस फिल्ड ट्यूब मीन्स कि वो पार्शली इवैक्यूएटेड होगी. हमें यहाँ पे एक वैक्यूम पंप रिक्वायर्ड होगा, क्योंकि वैक्यूम पंप जो है वो आपके पास जो भी आपके पास इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसके लिए वहाँ पे इवैक्यूएट करना उसको ज़रूरी है टू गेट द मोर पेनिट्रेटिंग पावर. बट उसके साथ साथ हमें वहाँ पे एयर पार्टिकल्स भी रिक्वायर्ड हैं, क्योंकि एयर पार्टिकल से ही हम आयनाइजेशन करेंगे. ऑलराइट, तो उस आयनाइजेशन के थ्रू यहाँ पे जो है वो इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस होंगे. जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियोस में यहाँ पे डिस्कस करा था एक्सरे ट्यूब डिज़ाइन में कि हमारे पास जो सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो दो तरह के हो सकते हैं एक्सरे ट्यूब में. एक तो हमारे पास हो सकता है आयनाइजेशन. ऑलराइट, फर्स्ट है हमारे पास आयनाइजेशन ऑफ द गैस, आयनाइजेशन ऑफ गैस. ऑलराइट, और जो सेकेंड था हमारे पास वो था थर्मियोनिक एमिशन. ऑलराइट, तो जो थर्मियोनिक एमिशन है वो हम मॉडर्न एक्सरे ट्यूब में यूज़ करेंगे. बट यहाँ पे जो हिस्टोरिकल एक्सरे ट्यूब है यहाँ पे हम कौन सा सोर्स यूज़ करने वाले हैं, आयनाइजेशन. ऑलराइट, तो ये जो आयनाइजेशन हो रही है वो किस चीज़ की हो रही है, गैस पार्टिकल्स की. ऑलराइट, तो यहाँ पे एक पार्शली फिल्ड एक्सरे ट्यूब है जिसमें दो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इलेक्ट्रोड्स जो है वो प्रेजेंट है. एक आपके पास है कैथोड और दूसरा है एनोड. राइट, तो जो कैथोड होगा वो एल्यूमिनियम आर्म होगी, एक एल्यूमिनियम आर्म जो कि एक कनकेव एल्यूमिनियम डिस्क को कंटेन करेगी. जैसे कि आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हो, ये एक जो कैथोड मटेरियल है ये एल्यूमिनियम का होगा और ये पूरी की पूरी एक आर्म है एल्यूमिनियम आर्म, और ये पूरा एक कनकेव शेप में होगा इस तरह से, जिसका जो फोकस होगा वो कौन मतलब जो एक फोकाई होगा, यू कैन कॉल इट द सेंटर. ऑलराइट, ये जो कनकेव पूरा एक कनकेव सरफेस है इसका जो सेंटर होगा वो होगा टुवर्ड्स द टारगेट. ठीक है, तो जहाँ पे आपके इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फाइनली स्ट्राइक करेंगे, जिसके थ्रू इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कन्वर्ट होते हैं इन द फॉर्म ऑफ एक्सरेज. ऑलराइट, एज वी डिस्कस्ड ऑलरेडी इन द ब्रह्मस्टालन एंड करेक्टरिस्टिक एक्सरेज. ऑलराइट, इन अवर प्रीवियस वीडियो. तो यहाँ पे जो आपके पास कैथोड है वो कौन सा मटेरियल यूज कर रहे हैं हम, एल्यूमिनियम स्टेम. ऑलराइट, तो बट जो एनोड है, एनोड के लिए हम टंगस्टन मटेरियल भी यहाँ पे यूज करते हैं और प्लेटिनम भी यूज करते हैं. ऑलराइट, तो एनोड जो है वो कौन सा मटेरियल है, यहाँ पे मैं आपको मेंशन कर देती हूँ. एनोड जो है वो कौन सा मटेरियल है, या तो टंगस्टन भी हो सकता है, टंगस्टन एंड और या फिर यहाँ पे ये प्लेटिनम भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो. ऑलराइट, और जो आपके पास कैथोड मटेरियल है ये कौन सा मटेरियल था, एल्यूमिनियम. ऑलराइट, तो ये कौन सा है, एल्यूमिनियम, और साथ में यहाँ पे एल्यूमिनियम एक कनकेव सरफेस आप यहाँ पे यूज़ कर रहे हो. तो जैसे ही आप यहाँ पे एक पोटेंशियल अप्लाई कर रहे हो बिटवीन द कैथोड और एनोड, यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज जो है वो प्रोड्यूस होगा. इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज से होगा क्या, आपके जो एयर पार्टिकल्स प्रेजेंट है इन द एक्सरे ट्यूब वो आयनाइज होना स्टार्ट हो जाएंगे. राइट, आयनाइज होना दैट मीन्स कि जो एयर मॉलिक्यूल्स हैं और उनके जो एटम्स हैं वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को वहाँ से लिबरेट करना शुरू कर देंगे, आयनाइज करना स्टार्ट कर देंगे अपने आप को वो. ठीक है, तो वो जो है वो आयंस क्रिएट कर रहे हैं एटम्स, तो दैट मीन्स वहाँ पे मोर एंड मोर इलेक्ट्रॉन्स जो है वो प्रोड्यूस होंगे बाय द आयनाइजेशन ऑफ द एयर मॉलिक्यूल्स. ऑलराइट, तो जो इलेक्ट्रॉन्स वहाँ से लिबरेट हो रहे हैं वो फोकस
करेंगे टुवर्ड्स द टारगेट, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज है, दैट विल बी अट्रैक्टेड बाय द टारगेट मटेरियल। जो टारगेट मटेरियल कौन सा है यहाँ पे, एनोड, राइट। तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एक्सेलरेट होंगे टुवर्ड्स द एनोड मटेरियल, और एनोड मटेरियल पे जाके वो स्ट्राइक करके क्या प्रोड्यूस करेंगे, एक्सरे बीम प्रोड्यूस करेंगे, राइट। तो जो आपके पास पोटेंशियल आप उसमें दे रहे हो टू प्रोड्यूस द आयनाइजेशन, उस पोटेंशियल को आप क्या बोलोगे, आयनाइजेशन पोटेंशियल, राइट। तो ये जो आपके पास एक ऐसा पोटेंशियल है जिस केस जहां पे आपके जो एयर मॉलिक्यूल्स हैं वो आयनाइज होना स्टार्ट हो जाते हैं, उस पोटेंशियल को आप क्या बोलोगे, आयनाइजेशन पोटेंशियल, आयनाइजेशन पोटेंशियल। तो अगर आप अपने आयनाइजेशन पोटेंशियल के बाद भी अपने पोटेंशियल को इंक्रीज कर रहे हो, तो आपके पास जो ट्यूब करंट है वो सडनली राइज करना स्टार्ट कर देता है। क्यों? क्योंकि वहां पे एक जो एवलांचे है इलेक्ट्रॉन्स का वो क्रिएट होना स्टार्ट हो जाता है। बाय द मोर एंड मोर आयनाइजेशन देयर विल बी अ एवलांचे ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट। तो उस एवलांचे ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के कारण आपका जो ट्यूब करंट है वो बहुत ही सडनली राइज होना स्टार्ट कर देता है, और उस पे क्या हो सकता है कि आपका जो एनोड मटेरियल है या फिर आप कह सकते हो कि जो टारगेट मटेरियल है वो मेल्ट हो सकता है, राइट। तो इसलिए हमें यहाँ पे ये जो हम यहाँ पे ट्यूब करंट प्रोड्यूस कर रहे हैं, और यू कैन से जो आप एक्सरे बीम प्रोड्यूस कर रहे हो वो हमें लो वोल्टेज पे ही जो है वो प्रोड्यूस करनी पड़ेगी, राइट। तो यहाँ पे एक मैथमेटिकल रिलेशन है बिटवीन द जो एक्सरे हम यहाँ पे लिबरेट कर रहे हैं फ्रॉम द टारगेट मटेरियल, वो कितनी वेवलेंथ का जो एक्सरे है वो प्रोड्यूस करेगा, दैट इज इक्वल टू, दिस इज रिलेटेड बाय द मैथमेटिकल फॉर्मूला। तो जो मिनिमम वेवलेंथ होगी वो किसकी इक्वल होगी, लैम्डा मिनिमम इज इक्वल टू 12.4 अपॉन KVP। KVP इज व्हाट, किलो वोल्टेज पावर। मतलब जो आप उसमें पोटेंशियल अप्लाई कर रहे हो इन द एक्सरे ट्यूब, जो एक्सटर्नल पोटेंशियल है दैट इज KV, ऑलराइट, किलो वोल्टेज। तो किलो वोल्टेज के थ्रू आप अपने जो एक्सरे है, एक्सरे बीम की जो वेवलेंथ है, या फिर ये कह सकते हैं कि जो भी एक्सरे बीम की जो एनर्जी है वो किसके साथ आप उसको कंट्रोल कर सकते हो, बाय द अप्लाइड पोटेंशियल, ऑलराइट। तो बट ये है कि यहाँ पे इसकी लिमिटेशन है कि आप इसके एक लो वोल्टेज पे ही आप इसको ऑपरेट कर सकते हो, अदरवाइज आपका जो टारगेट है वो मेल्ट हो सकता है, ऑलराइट। तो यहाँ पे हम एक मॉडर्न एक्सरे ट्यूब क्यों यूज करने लग गए, ठीक है। तो इसके लिए हम इसकी कुछ ड्रॉबैक्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे। ड्रॉबैक्स इसके क्या हैं, सबसे पहले एक तो ड्रॉबैक हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि ये जो आपके पास एक्सरे बीम यहाँ पे जो प्रोड्यूस हो रहा है वो जो एक्सरे ट्यूब जो ऑपरेट हो रही है वो एट लो वोल्टेज पे ही ऑपरेट होनी चाहिए, बिकॉज जैसे जैसे आप उसके केवी के वैल्यूज को, किलो वोल्टेज जो अप्लाइड पोटेंशियल है, आप उसको आयनाइजेशन पोटेंशियल के बियॉन्ड उसकी वैल्यू को इंक्रीज करते हो, तो आपका जो वहाँ पे एवलांचे क्रिएट हो जाएगा इलेक्ट्रॉन्स का, जिससे कि आपका ट्यूब करंट बिल्कुल सडनली राइज करना स्टार्ट कर देगा। तो वहां से आपका जो टारगेट है वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो जो आपकी ग्लास ट्यूब है, तो उसके वेपर से जो भी आपका वेपर प्रेशर बनेगा बाय द मेल्टिंग ऑफ द टारगेट मटेरियल, वो एक फोगी लेयर जो है वो क्रिएट कर देगा ऑन द एक्सरे ट्यूब, ठीक है। तो वो वहां से आपके पास एक्सरे ट्यूब जो है वो डैमेज हो सकती है। तो ये इसका एक फर्स्ट ड्रॉबैक था कि आप उसको लो पोटेंशियल पे ही ऑपरेट कर सकते हो, ऑलराइट, दैट इज ऑपरेटेड ओनली ऑन द लो पोटेंशियल, ऑलराइट। तो अगर इसकी मैं सेकेंड ड्रॉबैक डिस्कस करूं तो वो क्या होगी, आप इसकी जो अगर ट्यूब जो है वो ऑपरेट हो रही है, ऑलराइट, तो जैसे जैसे आप ट्यूब करंट प्रोड्यूस करते जाओगे उससे आपका एक्सरे बीम जो है वो प्रोड्यूस होगा, ऑलराइट। अब इस चीज से आपकी जो अंदर गैस मॉलिक्यूल्स हैं वो आयनाइज होते जाएंगे, तो उससे जो आपके आयंस हैं और यू कैन से कि जो एयर मॉलिक्यूल्स हैं वो डिमिनिश होते जाएंगे, राइट। तो अगर मोर एंड मोर एक्सरे बीम आपको प्रोड्यूस करनी है उस एक्सरे ट्यूब से, तो आपको वहां पे रीजनरेशन ऑफ गैस करनी पड़ेगी, राइट। एक फ्रेश गैस जो होगी वो आपको रीफिल करनी पड़ेगी इन द एक्सरे ट्यूब, राइट। तो ये आपके पास एक डिफिकल्टी होगी जो थ्रू आउट द ऑपरेशन ऑफ द एक्सरे ट्यूब आपको वहां पे फिर से क्या करनी पड़ेगी, उसमें रीजनरेशन ऑफ गैस करनी पड़ेगी, मतलब रीफिल ऑफ गैस करनी पड़ेगी हमें टू प्रोड्यूस द आयनाइजेशन, रीफिल ऑफ गैस, फ्रेश गैस, ऑलराइट।
थर्ड इसमें ड्रॉबैक ये है कि आपका जो एक्सरे की एनर्जी और इंटेंसिटी है वो आपस में रिलेटेड होंगी, ठीक है। तो अगर हमें उसकी पेनिट्रेशन पावर को इंक्रीज करना है तो आपको इवैक्यूएशन प्रोसेस को कंटिन्यूटी में वहाँ पे कैरी करना पड़ेगा, राइट। तो साथ साथ में आपको पता है कि जो एक्सरे ट्यूब है वो पार्शली क्या होगी, इवैक्यूएटेड होगी। मीन्स हमें वैक्यूम पंप जो होगा वो थ्रू आउट द ऑपरेशन उसमें वर्किंग में ही रखना पड़ेगा, ऑलराइट। तो वो भी हमारे लिए एक डिफिकल्टी रहेगी यहाँ पे एक्सरे ट्यूब में कि थ्रू आउट द ऑपरेशन हमें वैक्यूम पंप को भी वर्किंग में ही रखना पड़ेगा। वैक्यूम पंप जो होगा वो ऑल टाइम के लिए रिक्वायर्ड होगा वहाँ पे, ठीक है। तो ये कुछ ड्रॉबैक्स थी जिसके कारण आप हिस्टोरिकल एक्सरे ट्यूब को रिजेक्ट कर चुके हो, तो उसकी जगह हम एक मॉडर्न एक्सरे ट्यूब जो है वो यूज़ कर रहे हैं, ऑलराइट। तो बेसिकली जो इसका एक सबसे इम्पॉर्टेंट जो ड्रॉबैक है गैस फिल्ड हिस्टोरिकल एक्सरे ट्यूब का वो यही है कि जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो प्रोड्यूस होते हैं बाय द आयनाइजेशन, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एक्सरलेट हो रहे हैं बाय द अप्लाइड पोटेंशियल, ऑलराइट। और वो एक्सरलेट होके हाई वेलोसिटी गेन करके आपके पास जो टारगेट के ऊपर वो स्ट्राइक कर रहे हैं सो दैट इट कैन कन्वर्ट इनटू द एक्सरे बीम, क्योंकि हाई एनर्जेटिक पार्टिकल ही जब टारगेट पे स्ट्राइक करता है तभी आपके पास ब्रह्मस्थालन एंड कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज जो है वो प्रोड्यूस होता है। बट इन केस ऑफ द गैस फिल्ड एक्सरे ट्यूब जो आपके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कोलिजन करते हैं विद द गैस मॉलिक्यूल्स, ऑलराइट। तो कोलिजन्स होंगे जब गैस मॉलिक्यूल्स के साथ वो उसकी स्पीड को क्या कर देंगे, लोअर कर देंगे, ठीक है। जो भी वो वेलोसिटी गेन कर रहे हैं थ्रू द अप्लाइड पोटेंशियल, तो इलेक्ट्रॉन्स का जब कोलिजन हो रहा है गैस मॉलिक्यूल्स के साथ तो स्पीड जो है उसकी वो लोअर कर देगा, और जिससे कि वो फाइनली टारगेट पे जाके स्ट्राइक नहीं कर पाएंगे, ऑलराइट। तो ये कुछ लिमिटेशंस थी जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस भी कर चुके हैं। So that was all about the historical X-ray tube. So please, if you like the video, then please subscribe our channel, share this video with your friends also, and like and comment in my video also. Please give me your feedback also कि आपको ये जो मेरे वीडियो लेक्चर्स हैं आपको अच्छे लगे या नहीं लगे, कोई आप यहाँ पे इम्प्रूवमेंट देखना चाहते हो मेरे लेक्चर्स में, तो प्लीज़ गिव मी अ फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन. So thank you so much for watching my video.